यार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि इग्नो में एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट का मार्क है वो किस प्रकार से बढ़वा सकते हैं। दूसरा, मैं आपको फॉर्म कैसे फिलअप करना है रीएवैल्यूएशन का, वो भी इस वीडियो में बताऊंगा। और आप जो है अपना आंसर शीट की कापी कैसे मंगवा सकते हैं अपने ईमेल एड्रेस या अपने एड्रेस पे, इस बारे में भी आज हम डिटेल में बात करेंगे। तो यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको इग्नो से रिलेटेड जो भी नए अपडेट हो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें करना क्या है, इग्नो के ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है। जैसे हम इग्नो के ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं तो यहाँ पे अलर्ट वाले सेक्शन में एक अलर्ट आया है जिसमें बताया गया है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर रीएवैल्यूएशन एंड कॉपी ऑफ आंसर स्क्रिप्ट फॉर दिसंबर 2021 स्टूडेंट। जैसे आप इस ऑप्शन पे क्लिक करते हो, एक पेज ओपन होता है इस तरह का, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर रीएवैल्यूएशन एंड कॉपी ऑफ आंसर स्क्रिप्ट फॉर जून दिसंबर 2021 स्टूडेंट। यहाँ पे जो है आपको कुछ इंस्ट्रक्शन बताए गए हैं, जैसे प्लीज़ क्लिक हियर फॉर डाउनलोड जनरल इंस्ट्रक्शन। आपको जनरल फॉर्म फिलअप करने से पहले कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन बताया गया है कि कौन कौन से लोग इस फॉर्म को रीएवैल्यूएशन फॉर्म को भर सकते हैं, इसके रूल्स और रेगुलेशन क्या है, इसमें आपको बताया गया है। इसके बारे में भी हम डिटेल में जानेंगे। यहाँ पे आपको बताया गया है कि किस किस सब्जेक्ट का जो है रीएवैल्यूएशन नहीं हो सकता आंसर शीट का। जैसे रीएवैल्यूएशन एंड कॉपी ऑफ आंसर स्क्रिप्ट इज़ नॉट अवेलेबल फॉर फॉलोइंग एग्जाम फॉर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल MCQ का जो एग्ज़ाम का रीएवैल्यूएशन का आंसर स्क्रिप्ट है वो नहीं हो सकता। एंड कंडक्टेड ऑन OMR सीट, जो और OMR सीट के द्वारा जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं उसके जो सब्जेक्ट है उनका जो है आंसर स्क्रिप्ट का रीएवैल्यूएशन नहीं हो सकता, ऐसा इसमें बताया गया है। ये जैसे कोर्स हैं PCO 01, BSH F101, FST 01, BNS 041 और BNS 042, BLI 011, BLI 012 या BLI 013, BLI 104 या VEVAE 181, इन सब का जो है आप आंसर शीट का रीएवैल्यूएशन या रीचेकिंग नहीं करवा सकते, ऐसा इसमें बताया गया है। ये भी इसमें बताया गया है कि रीएवैल्यूएशन किसका करवा सकते हैं। जैसे बताया गया है कि रीएवैल्यूएशन इज परमिसेबल इन टर्म इन एग्जामिनेशन T ओनली। केवल जो है आप टर्म इन एग्जामिनेशन का ही रीएवैल्यूएशन करवा सकते हैं, परमिसेबल है वही। उसके अलावा यदि आपका प्रोजेक्ट है, डिसर्टेशन है या प्रैक्टिकल है, लैब कोर्स है या वर्कशॉप, असाइनमेंट या सेमिनार का है, उसको आप रीएवैल्यूएशन नहीं करवा सकते हैं। यहाँ पे कुछ जो है फ़ी कैसे पेड करेंगे इसके बारे में बताया गया है कि आप जो है डेबिट क्रेडिट कार्ड, अगर आपका मास्टर वीज़ा या रुपए कार्ड है उसके द्वारा आप पे कर सकते हैं, या नेट बैंकिंग के द्वारा भी आप जो है अपना पेमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जो लोग भी रीएवैल्यूएशन करवाना चाहते हैं अपने आंसर स्क्रिप्ट का, तो उनको सुनिश्चित होना है कि आप जिस सब्जेक्ट का रीएवैल्यूएशन कराना चाहते हैं सही में उसमें आपने अच्छा किया है, और आपका जो मार्क कम है तो ही आप रीएवैल्यूएशन के लिए फॉर्म भरें। नहीं तो रीएवैल्यूएशन में आपको कम से कम 850 तक का खर्चा आने वाला है। मतलब एक सब्जेक्ट का आप रीएवैल्यूएशन करते हैं तो उसमें जो है आपको 850 रुपये पे करने होते हैं। तो अगर आप सुनिश्चित हो कि सही में मेरा मार्क जो है वो कम है और आपका मार्क और बढ़ सकता है, तभी आप इस रीएवैल्यूएशन को फॉर्म को फिलअप करें। आइए देखते हैं कि जनरल इंस्ट्रक्शन में क्या क्या बताया गया है, क्या इसके जनरल इंस्ट्रक्शन है। जैसे हम जनरल इंस्ट्रक्शन वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो ये एक PDF फाइल ओपन होती है, इसमें कुछ रूल्स बताए गए हैं। जैसे आप आंसर शीट का रीएवैल्यूएशन मतलब आंसर शीट को चेकिंग करवाना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ रूल है। इसके लिए बताया गया है द फीस फॉर रीएवैल्यूएशन ऑफ आंसर स्क्रिप्ट पर कोर्स इज ₹750।
एवोल्यूएशन का जो पर कोर्स फीस है वो 750 रुपये लगने वाली है। यदि आप एक कोर्स का रीचेकिंग करवाना चाहते हैं आंसर सीट का, तो उसमें जो है आपके 750 रुपये खर्च होने वाले हैं। और ये भी यहाँ पे बताया गया है, द रिक्वेस्ट फॉर री एवोल्यूशन बाय द स्टूडेंट मस्ट बी मेड विद इन 1 मंथ ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ हिज हर रिजल्ट। यह जो है 1 महीने के भीतर ही, यदि आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है और उसके 1 महीने के भीतर ही आपको री एवोल्यूएशन का फॉर्म फिलअप करना है। यहाँ ये बताया गया है कि जो 1 मंथ है वो कहाँ से गिना जाएगा, तो यहाँ पे बताया गया आपका तीसरा रूल में कि द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट विल बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द डेट ऑन विच द रिजल्ट आर प्लेस्ड ऑन इग्नो वेबसाइट। इग्नो के वेबसाइट पे जिस दिन से रिजल्ट घोषित किया गया है उसी दिन से आपका जो है दिन गिना जाएगा। मतलब वन मंथ उस दिन से गिना जाएगा जब आपका रिजल्ट जो है इग्नो के वेबसाइट पे अपडेट किया गया था। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन और दिए गए हैं जो आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आपको बताया गया है कि जो आंसर्स जो आपका री एवोल्यूएशन है वो कितने दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे बताया गया द मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड फॉर री एवोल्यूएशन शैल बी 30 डे फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। आप जिस दिन एप्लीकेशन सबमिट करते हो उससे जो है 30 दिन के अंदर जो है आपका री एवोल्यूएशन हो जाएगा। कम से कम जो है 30 दिन समय आपका लगने वाला है। मतलब 30 मिनिमम जो है 30 दिन का समय लगेगा जब से आपने एप्लीकेशन सबमिट किया है री एवोल्यूएशन के लिए। दूसरा, यहाँ पे अगर आप आंसर सीट का फ़ोटो कापी या स्कैन कापी आप अपने ईमेल या अपने एड्रेस पे मंगवाना चाहते हैं, इसके लिए भी रूल बताया गया है। तो इसके लिए पहला जो रूल है वो बताया गया है कि ए स्टूडेंट कैन ऑब्टेन फोटो कापी ऑफ आंसर स्क्रिप्ट ऑन पेमेंट ऑफ ₹100 पर कोर्स। यहाँ पे जो है अगर आप फ़ोटो कापी या स्कैन कापी अपने एड्रेस पे मंगवाना चाहते हैं तो इसमें जो है आपके 100 रुपये पर कोर्स लगने वाले हैं। और इसका ये कितने दिनों में हो जाएगा ये इसमें बताया गया है कि कितने दिनों बाद आप जो है इसको अप्लाई कर सकते हो या फॉर्म सबमिट कर सकते हो। तो ये बताया गया द एप्लीकेशन फॉर फोटो कापी ऑफ आंसर स्क्रिप्ट मस्ट बी मेड विद इन ए पीरियड ऑफ 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। रिजल्ट डिक्लेरेशन के 45 दिन के अंदर जो है आपको जो है इस एप्लीकेशन सबमिट करना रहता है। और ये जो 45 डेज गिना कहाँ से जाएगा ये आपको बताया गया है। द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट विल बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द डेट ऑन विच द रिजल्ट आर प्लेस्ड ऑन इग्नो वेबसाइट। जिस दिन से आपका रिजल्ट जो है इग्नो वेबसाइट पे घोषित किया गया हो उस दिन से आपका जो है ये 45 डेज गिना जाएगा। अगर इसके अंदर आप सबमिट करते हो 45 डेज के, तब तो आपका जो फ़ोटो कापी या स्कैन कापी जो है आपके ईमेल एड्रेस या एड्रेस पे भेजी जाएगी। इसके बाद करते हो तो आपका जो सबमिशन है वो कैंसिल हो सकता है। यहाँ पे आपको जो चौथा रूल्स बताया गया है ये आपको बताया गया कि द स्टूडेंट हु फाइंड दैट एनी पोर्शन ऑफ द आंसर वाज नॉट एवोल्यूएटेड और एनी टोटलिंग एरर इज नोटिस may point out the same and submit their representation along with a copy of the answer script supplied to the within 15 days. No other query regarding evaluation of answer script will be entertained. तो यहाँ पे बहुत सारे आपको रूल्स दिए गए हैं, वो थोड़ा आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा। अभी हम बात करते हैं कि इसका जो फॉर्म कैसे सबमिट करेंगे। तो री एवोल्यूशन का जो फॉर्म सबमिट करने के लिए आपको करना क्या है कि आपको सेम वेबसाइट पे जाना है, ये री एवोल्यूशन के वेबसाइट पे जाना है और यहाँ पे जो है डिक्लेरेशन दिया है यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आई एग्री एंड प्रोसीड पे जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे ओपन होगा 30 दिसंबर 2021 एग्ज़ाम स्टूडेंट। इस पर आप जब क्लिक करते हो तो एक पेज ओपन होगा। यहाँ पे आप जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे फॉर्म फिलअप का एक पेज ओपन होगा एप्लीकेशन का, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर री एवोल्यूशन एंड कॉपी ऑफ आंसर स्क्रिप्ट फॉर 30 दिसंबर 2021 स्टूडेंट। यहाँ पे आपको अपना एनरोलमेंट नंबर डालना है और यहाँ पे जो है आपका सब्जेक्ट कोड चूज करना है।
अगर मान लीजिए आपका सब्जेक्ट कोड जो है ए अक्षर या ए अक्षर से चालू होता है तो आपको सिंपली ए प्रेस कर लेंगे तो ए अक्षर से जितने भी प्रोग्राम होंगे वो आपको शो होने लगेंगे। यदि आपका प्रोग्राम जो है सी अक्षर से है तो आप सी प्रेस करोगे तो सी से रिलेटेड जो भी आपका प्रोग्राम है वो यहाँ पे शो होने लगेगा। अगर आपका प्रोग्राम कोड एम से शुरू होता है तो एम अक्षर जैसे आप प्रेस करते हो तो एम से रिलेटेड जितने भी प्रोग्राम के कोर्स है वो आपको यहाँ पे शो होने लगता है। तो जो भी आपका प्रोग्राम कोर्स हो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे लॉगिन करेंगे तो एक नया पेज होगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि आपको रीएवैल्यूएशन का फॉर्म सबमिट करने में परेशानी हो रही हो तो आप मुझे कमेंट डाल सकते हैं, तो मैं आपके लिए एक नया वीडियो बनाऊंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।